नमस्कार साथियों, आज हम देख रहे हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन टैली प्राइम के अंतर्गत किस प्रकार से करें। और आज हमने इसके अंतर्गत 3 इंटरेस्ट कैलकुलेशन इंक्लूड किए हैं। पहला है हमारा बैंक एफडी पर 1 ईयर एफडी पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, दूसरा है बैंक एफडी 5 ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेशन और तीसरा है पर्सनल लोन और उसका टर्म ईयर है 3 ईयर का। कि यदि हमने पर्सनल लोन लिया है 3 साल के लिए तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम कैसे करें। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन की हम बात करेंगे फिलहाल। इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट और नेक्स्ट इसमें हम ईएमआई विथ इंटरेस्ट कैलकुलेशन आदि चीजें हम देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रोजेक्ट वर्क। और इसके अंतर्गत जैसा हमने किया है कहा है कि बैंक एफडी 1 ईयर, बैंक एफडी 5 ईयर और पर्सनल लोन, ये तीनों को हमने इसमें इंक्लूड किया है। और हम कहना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल शुभम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए जो सबसे पहला पैरामीटर है वो टैली के अंतर्गत कहता है कि इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको करना होगा। यदि आपने इस फीचर को ऑन नहीं किया है तो पहले आप F11 प्रेस कर इसे इनेबल करें। चलिए तो हम चलते हैं हमारी टैली स्क्रीन के अंतर्गत और यहाँ पर करते हैं हम इसको इनेबल। तो F11 प्रेस करना है इसके लिए और अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसे हम यस कर लेते हैं। कंट्रोल से इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हमारा पहला जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो किसके ऊपर है वो हम देखते हैं। तो पहला है हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन एफडी। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है इफ you invest Rs 50,000 in फिक्स डिपॉजिट, यानी 50,000 रुपए हमने इन्वेस्ट किए हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और जो टाइम पीरियड है इसका है 1 ईयर। तो इसमें इंटरेस्ट रेट और दे रखा है 8% और फॉर्मूला यहाँ पर सिंपल सा दे रखा है 50,000 इंटू दर यहाँ पर दे रखा है और टर्म ईयर 1 ईयर, यानी हमें आना चाहिए 1 ईयर का 4,000 रुपए इसका इंटरेस्ट होना चाहिए। और टोटल अमाउंट जो कंप्लीट होगा वो है 54,000, यानी 50,000 और 4 ये। चलिए तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या प्रोसेस दर्शाना है। तो हमने पीपीटी इसका तैयार किया हुआ है कि सबसे पहले एक लेजर क्रिएट करना है और लेजर का जो अंडर ग्रुप रहेगा वो क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट। तो हम सबसे पहले लेकर चलते हैं एसबीआई फिक्स डिपॉजिट करके यहाँ पर हमें एक लेजर क्रिएट करना है। तो चलते हैं हम टैली स्क्रीन पर और इसके पहले हम अपना बैलेंस चेक कर ले। तो हमारे यहाँ यदि कंपनी की बात करें तो इसमें 0 बैलेंस है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक पूंजी यहाँ पर लगा देंगे और इसके लिए वाउचर एंट्री करेंगे रिसिप्ट में और यहाँ पर क्रेडिट करेंगे हम कैपिटल अकाउंट। तो एक कैपिटल अकाउंट का लेजर बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल क्या आ जाएगा और जैसे हम ले लेते हैं इसमें 5 लाख रुपए का पूंजी हमने लगाया। डेबिट कर देते हैं हम बैंक अकाउंट, डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, माना कि हमने एसबीआई बैंक अकाउंट दे देंगे हम। अंडर ग्रुप सिलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट और कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। डिटेल सबमिट करते हुए ये रिसिप्ट की एंट्री हमने जनरेट किया ताकि हमारा बैलेंस यहाँ पर शो हो जाए। डीएससी से बैलेंस चेक कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए अब हमारा अगला जो वर्क है वो ये कि हमें एक लेजर क्रिएट करना है। या आप चाहें तो या तो आप क्रिएट गेटवे टैली में क्रिएट में चले जाइए या डायरेक्टली वाउचर एंट्री के समय लेजर हम क्रिएट कर सकते हैं। तो वाउचर एंट्री करेंगे और एक एफडी यहाँ पर तैयार करते हैं। और एफडी तैयार करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर करना होगा एक लेजर जनरेट और हम लेजर डायरेक्टली वाउचर एंट्री के अंतर्गत ही क्रिएट करेंगे। तो हम एक वाउचर एंट्री करते हैं और इस वाउचर एंट्री में हम डेबिट करेंगे हमारा एसबीआई फिक्स डिपॉजिट, जिसमें हमने 50,000 रुपए का और इंटरेस्ट रेट है यहाँ पर जो है कि 8% की दर से। तो यहाँ पर कैश लिया है, जबकि अब हम यहाँ पर बैंक से एसबीआई बैंक में डिपॉजिट करने वाले हैं।
चलते हैं टैली स्क्रीन पर और यहाँ पर एक वाउच एंट्री जनरेट करते हैं पेमेंट का। डेबिट करेंगे हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, अल्ट सी से एक लेजर बना लेंगे हम, SBI FD अकाउंट। और ये सेलेक्ट करना अंडर ग्रुप इसका इन्वेस्टमेंट, जैसा PPT कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम एक्टिव करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन को, इसे यस कर देना है। और यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है फॉर अमाउंट एडेड, यस करते हैं तो जिस दिन से आप FD करवाएंगे उसी दिन से यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। और फॉर अमाउंट डिटेक्टेड तो उसका अमाउंट डिटेक्ट करके ये बता देगा। चलिए तो अभी हम इसको नो रखते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 8% का रखेंगे। और हमारा PPT कहता है कि हमें 365 के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेना है। ये देखिए जैसा हमारा कैलेंडर ईयर है, सॉरी ठीक है, यहाँ पर है कैलेंडर ईयर, तो ये टर्म ईयर होती इंटरेस्ट कैलकुलेशन की टर्म रहती है कि किस आधार पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। तो टैली आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है 4 प्रकार की टर्म। पहला है 30 डे मंथ, यानी ये मान लिया जाता है कि हर महीने में 30 दिन ही होते हैं। अब इस मान्यता के अकॉर्डिंग जिस महीने में एक दिन एक्स्ट्रा होगा उसमें ब्याज अलग से कैलकुलेट होगा। और जो बाजार से पैसा उठाया जाता है उसमें अधिकतर व्यापारी या जो भी इस प्रकार का बिजनेस करते हैं वो 30 डे मंथ के आधार पर जो है कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। दूसरा हुआ 365 डे ईयर, यानी ये मान लिया जाता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं। अब इसमें एक फायदा कब होगा, जब एक साल में 366 होंगे ना, जब लीप ईयर होगा 29 की फरवरी आएगा उस ईयर एक दिन का ब्याज इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा। कैलेंडर मंथ ऑप्शन है यहाँ पर, तो कैलेंडर मंथ में जो कैलेंडर में होगा 31 तो 31 का ब्याज लिया जाएगा, 30 का तो 30 का लिया जाएगा, 29 तो 29 का लिया जाएगा, 28 तो 28 का लिया जाएगा। इसी प्रकार है कैलेंडर ईयर, तो कैलेंडर ईयर ये कहता है कि यदि लीप ईयर है तो 366 का इंटरेस्ट मिलेगा, 365 है तो 365 एक दिन का यहाँ पर अंतर आता है। तो अभी फिलहाल हम सिलेक्ट कर लेते हैं कैलेंडर और यहाँ पर हम इंटरेस्ट बैलेंस अभी दोनों में लेंगे, क्रेडिट और डेबिट का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, आप यहाँ पर ले सकते हैं ऑल बैलेंस। फिलहाल ऑल बैलेंस हम लेंगे। एप्लीकेबल कब से करना है, तो 1 अप्रैल 2021 से कब तक के लिए, तो 1 ईयर ही है यहाँ पर। तो या तो आप इसमें डेट डाल दीजिए, जैसे हम डाल देते हैं यहाँ पर 31/3 1 ईयर के लिए हम डाल रहे हैं और 1 अप्रैल से ही सीधे लागू कर देते हैं। या फिर आप वो डेट यहाँ पर डाल सकते हैं जिस दिन से FD आप क्रिएट करवा रहे। तो अभी हम एजुकेशनल वर्जन में हैं तो 1 ईयर हम काउंट करने के लिए यहाँ पर 1 अप्रैल से इसको स्टार्ट कर देते हैं और 31/3/2022 हम यहाँ पे दे देंगे, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारा लेजर क्रिएट हो गया है और डेबिट कर देंगे हम इसको 50,000 रुपये से, 50,000 रुपये। और यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे हमारा SBI बैंक अकाउंट। तो ये हमारी एक एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, पहला वाला, ठीक है। अब ये 4,000 रुपये का इंटरेस्ट बनना चाहिए, वो देखने के लिए आप टाइप करिए डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत और आई प्रेस करेंगे, DSI, और इंटरेस्ट रिसीवेबल को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर प्रेस करेंगे F2 जिससे हम पीरियड देखेंगे और 1/4/2021 से 31/3/2022 तक हम पीरियड लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको ऐड होकर के आया है 3,989 रुपये और 4 पैसे, यानी ये 364 दिन का यहाँ पर इसने कैलकुलेशन किया है। अब यदि हमें एक दिन का और यानी जिस दिन हमने FD तैयार बनाया डिपॉजिट किया उसी दिन से यदि कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ऑप्शन जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का है उसे यस करना होगा। इसके लिए हम जाते हैं अल्टर में और लेजर में, जो हमारा लेजर है SBI FD अकाउंट, इसमें जाएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे और यहाँ पर हम फॉर अमाउंट एडेड इसको यस कर देंगे। अब इसको यस करते हैं, इसके बाद कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देते हैं हम बाहर आकर के। अब टाइप करते हैं DSI इंटरेस्ट रिसीवेबल और ये एक दिन का इंटरेस्ट यहाँ पर तुरंत बता दिया, इसके पहले नहीं बताया गया था क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट डे से कैलकुलेशन हो रहा था और 1 अप्रैल की डेट में ये कैलकुलेट करके नहीं देगा, लेकिन अब कैलकुलेट करके दे रहा है। और यहाँ पर आप पीरियड देखेंगे, F2 प्रेस करेंगे हम 1/4 से
3/2022। तो ये 4,000 रुपये आ गए, जबकि पहले यहाँ पर 4,000 रुपये नहीं आए थे कंप्लीट, क्योंकि 364 का कैलकुलेशन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, अब ये माना कि 31/3/2022 को ये एफडी हमारी कंप्लीट हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। तो उस स्थिति में हम इसका वाउचर कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम चलते हैं वाउचर एंट्री में, और वाउचर में जाकर के एक हम जनरल का यहाँ पर वाउचर जनरेट कर देंगे। इसकी एक एंट्री हम जनरल में जाके करेंगे, और उसके अगेंस्ट में 4,000 का एक और वाउचर यहाँ पर तैयार कर देंगे। तो जनरल में गए, और यहाँ पर आपको सबसे पहले डेट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर 31/3/2022 की डेट में हम इसको करने वाले हैं, और सेलेक्ट करेंगे डेबिट करेंगे हम SBI FD अकाउंट, इसमें डाल देंगे हम 4,000 रुपये, और क्रेडिट करेंगे हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अल्टर C से एक लेजर बना लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव। और ये जाएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम। कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हमने अभी तक कर दिया है। यहाँ पर इस कैलकुलेशन को भी हमने समझ लिया है। यहाँ पर जो है कि ये 364 का कैलकुलेशन करता है, और इसमें हमने इस ऑप्शन को यस किया। यदि डिटेक्टेड कर देंगे तो ये एक दिन का अलग डिटेक्ट करके और फिर बता देगा। ये 4,000 का कैलकुलेशन है, ये देखिए इस प्रकार से बता देगा, 364 का अलग और एक दिन का ये अलग बता देगा। ठीक है, डिटेक्टेड ऑप्शन को आप यस करके देख सकते हैं। इसके बाद हमने एक जनरल वाउचर यहाँ पर क्रिएट किया है, SBI फिक्स डिपॉजिट, इसको डेबिट कर दिया उसके अगेंस्ट में, और इंटरेस्ट रिसीव को हमने 4,000 से जो है कि क्रेडिट कर दिया है। ये ठीक है, तो जनरल हमारा हो गया है। अब हमें जो पैसा लेना है उसके लिए हम रिसीव में जाएंगे, एक वाउचर हम फिर जनरेट करेंगे, F6 से एक रिसिप्ट की एंट्री डाल देंगे यहाँ पर, और इसमें हमारा आ जाएगा SBI FD अकाउंट। ये देखिए 54,000 यहाँ पर हमारा डेबिट हो गया है, और उतना ही हम अमाउंट यहाँ पर डाल करके इसको रिसीव कर लेंगे, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे बैंक में आना है पैसा, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है कि FD कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम बैलेंस शीट को देखेंगे तो यहाँ पर 4,000 रुपये हमारे प्रॉफिट में आ चुके हैं। कैपिटल अकाउंट में है 5 लाख रुपए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमने अभी कोई नहीं कर रखा है। टोटल हमारा यहाँ पर 5 लाख और 4,000 रुपये आ गया है। ठीक है, आप चाहें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जा करके देख सकते हैं, ये 4,000 रुपये आ गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं। अगला हमारा PPT क्या कहता है, ये रिसिप्ट की एंट्री हम कर चुके हैं। अगला एग्जांपल है हमारा 5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट किए हैं हमने, और इसका टर्म ईयर है हमारा 5 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर जो है 6.85 का है। ठीक है, तो 5 लाख रुपए और उस पर टाइम पीरियड जो है वो 5 ईयर का। तो इसका हम कैसे करेंगे, चलिए चलते हैं टेली स्क्रीन पर, और जो हमारा लेजर पहले से FD का बना हुआ है उसी को हम फिलहाल के लिए एडिट कर लेते हैं, और इसके लिए हम जाएंगे अल्टर में, यहाँ पर लेजर, और जो FD है SBI FD अकाउंट, इसी को जाएंगे, इन्वेस्टमेंट ही है ये भी, और यहाँ पर हम एक तो लेंगे 6.85 रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर देंगे। दूसरा 1 अप्रैल 2021 से कब तक के लिए करना है, 5 साल के लिए करना है, यानी सीधी सी बात है 22-26 तक का हमें कैलकुलेशन यहाँ पर करना है। ठीक है,
अब हम यहाँ पर एक एंट्री वाउच एंट्री करेंगे पेमेंट में, वही जैसा हमने किया था। और यहाँ पर हम वही SBI FD 0 बता रहा है, इसमें हम डाल देंगे 5 लाख रुपए बैंक अकाउंट से। और अब हमारे पास क्लोजिंग हो जाएगा 4,000 रुपये, ठीक है। और सॉरी, अब देखिए ये हमने 31 मार्च 2022 को कर दिया है, तो हम फिर से इसको ओपन करेंगे और डेट चेंज कर देंगे। हम यहाँ पर 1/4/2021 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये एंट्री हमने कर दिया। अब आज की डेट में हम देखते हैं इसका कैलकुलेशन। तो इसके लिए DSI और इंटरेस्ट रिसीवेबल है, ये भी ये बता रहा है 37,675 रुपये। कब की डेट में बता रहा है, तो यहाँ पर एक दिन का अलग बता दिया गया है, डिटेक्टेड करके दिया गया है। चलिए अब हम PPT पर चलते हैं। हमारा PPT क्या कहता है? हमारा PPT कहता है कि हमारा जो इंटरेस्ट आना चाहिए 5 वर्षों का, वो आना चाहिए 1,71,250 रुपये, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर एक FD 5 ईयर, आप चाहें तो उसका नाम चेंज कर दीजिएगा, 5 लाख, ठीक है। तो हमने SBI FD अकाउंट तैयार किया है और 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक का यहाँ पर डाल दिया है। और फॉर अमाउंट एडेड इसको हमने यस किया है। इस ऑप्शन डिटेक्टेड को अभी फिलहाल नो ही रखना है हमें, और शायद हमने टैली में ऐसा नहीं किया है। देख लेते हैं हम एक बार। अल्टर में जाएंगे और वही लेजर में जाएंगे। हाँ, ये नहीं है। चलिए, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अब हम कैलकुलेट करते हैं DSI से इंटरेस्ट रिसीवेबल। यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे। 1/4/2021 से 31/3/2026 तक का। तो ये आ रहा है हमारा, यहाँ पर 2 अलग अलग कैलकुलेशन आ रहे हैं। $1,37,000 का कैलकुलेशन ये दे रहा है 1 अप्रैल 2021 से। यहाँ पर ये अलग कैलकुलेशन दे रहा है। चलिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पर एक जनरल की वाउचर एंट्री भी है, तो हमारी पहले की जो एंट्रीज है उनको डिलीट कर दें, ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके लिए हम डिस्प्ले में चलते हैं। अकाउंट बुक के अंतर्गत सबसे पहला तो जनरल जो लेजर हमारा तैयार है यहाँ पर, इसको हम डिलीट कर देंगे। और इसके पहले की जो हमारी जनरल के अलावा पेमेंट रजिस्टर है, उनको भी फिलहाल हम क्लियर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों का कैलकुलेशन यहाँ पर करके देगा। तो 50,000 को हम हटा देते हैं। और रिसिप्ट जो है हमारी, उसको भी फिलहाल के लिए हम हटा देते हैं। $5 लाख का रिसिप्ट हम रहने देंगे। और एक बार बैलेंस देख लेते हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट किया है हमने 5 लाख रुपए का, ठीक है। अब हम एक बार कैलकुलेशन करके देखेंगे यहाँ पर DSI इंटरेस्ट रिसीवेबल, और ये 5 लाख का 93 यहाँ पर दे रहा है इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके एक दिन का हम यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे और इसको देखेंगे 31/3/2026 में ये आ गया हमारा 1,71,250। ये देखिए, पूरा समझने के लिए हमने पूरा फिर से उन एंट्रीज को हटा दिया ताकि सारी चीज़ क्लियर जाए। 1 अप्रैल में हमने एंट्री पास किया था पेमेंट का 5 लाख रुपए का, और यहाँ पर 1825 दिन का कैलकुलेशन 1,71,250 हमारा हुआ है, ठीक है। और यही हमारा एग्जाम्पल भी कहता है, जो हमारा
कैलकुलेशन है और टैली का कैलकुलेशन है। ये देखिए 1,71,250 रुपये का कैलकुलेशन आ गया, यानी जब 31 मार्च 2026 में एंट्री करेंगे तो इतना अमाउंट आ जाएगा। अब इसका एंट्री करना है, हमें प्रैक्टिकली देखना है, तो क्या करेंगे, पहले आप कंपनी का पीरियड चेंज कर लीजिए। यहाँ पर अल्ट प्लस F3 F2 प्रेस करेंगे और 1/4/25/2025 से 31/3/2026 हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम हमारा अमाउंट एक बार आप चाहें तो यहाँ भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, या जनरल वाउचर में सीधे सीधे चले जाएं। एक जनरल एंट्री हम कर देंगे। यहाँ पर जनरल एंट्री में हम डेबिट करेंगे हमारा इंटरेस्ट रिसीव कितना 1,71,250 रुपये, और क्रेडिट करेंगे हम SBI FD। और यहाँ पर हम करेंगे डेबिट, गलत कर दिया हमने, डेबिट करेंगे हम SBI FD 1,71,250 रुपये, और क्रेडिट करेंगे हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन। और ये हम करेंगे F2 से 31/3/2026 की डेट में। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में ये खड़ा हो जाएगा, और जब आप पेमेंट रिसीव करेंगे यानी परिपक्व होने पर उसी तारीख में हम डाल देंगे इसको। रिसिप्ट क्रेडिट होगा हमारा SBI FD जो हो गया है 6,71,250 रुपये, और ये हमारा अमाउंट इसमें बनना चाहिए। ₹6,71,250। ठीक है, चलिए तो हम इस वाउचर को यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। 6,71,250 रुपये ये रिसीव हो जाएगा। तो ये 5 ईयर का टर्म है जो 31 मार्च 2026 में हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट को चाहें तो देख सकते हैं, और यहाँ पर 1,71,250 रुपये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा एंट्री क्या कहता है, अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, अगला है हमारा 5 लाख पर्सनल लोन फॉर्म इज ऑन सिंपल इंटरेस्ट, यानी हमने पर्सनल लोन लिया है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% और टर्म ईयर है 3 ईयर का। तो इसमें जो कैलकुलेशन होकर के आ रहा है वो आ रहा है हमारा इंटरेस्ट का 2,70,000 रुपए का। टोटल अमाउंट हमारा बनेगा 7.7 का, यानी 2.7 का हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर होगा, और टोटल हमारा हो जाएगा 7.7 का। चलिए तो इस एंट्री को हम कैसे करते हैं टैली के अंतर्गत वो देखते हैं। तो इसमें हमें लेजर थोड़ा डिफरेंट बनाना पड़ेगा, और इसके लिए हम पहले चाहेंगे कि जो हमारी एंट्रीज हैं उनको हम खत्म कर दें। डिस्प्ले के अंतर्गत अकाउंट बुक के अंतर्गत हम जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम पेमेंट का जो है पेमेंट रजिस्टर में जितने भी हमने एंट्रीज पास की हैं, पहले तो हम अपनी कंपनी का करंट पीरियड चेंज कर लेते हैं। अल्ट प्लस F2 से 1/4/2021 में ही चले जाते हैं, या पहले यहाँ पर 1/4/2025 है, तो ये जो हमने जनरल किया है इसको हटा दें यहीं से, ताकि दोबारा ना आना पड़े। डिस्प्ले के अंतर्गत बुक के अंतर्गत, और हमने यहाँ पर एक एंट्री पास की जनरल की, इसको हम डिलीट कर देंगे। और एक एंट्री पास की हमने रिसिप्ट की, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये दो एंट्रियां हमने 26 में पास किया था। अब हम वापिस अल्ट प्लस F2 से पीरियड चेंज कर लेंगे। 2021 31/3/2022 ये हम ले लेंगे। और डिस्प्ले अकाउंट बुक के अंतर्गत पहला हम यहाँ पर पेमेंट रजिस्टर से ये 5 लाख रुपए हटा देते हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं, जनरल में तो कोई एंट्री नहीं है, इसमें नहीं है। इसके अलावा
रिसिप्ट में हम चाहे तो यहाँ पर रिसिप्ट से भी हटा सकते हैं, क्योंकि अब हम लोन लेने वाले हैं, ठीक है। और इसके लिए हम बैलेंस शीट में जाकर देखेंगे, बार जीरो हमारा बैलेंस यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। चलिए अब हम अपनी एंट्री पास करते हैं, और क्या कहा गया है, 5 लाख रुपए हमने लोन, 5 लाख का लोन लिया है, और रेट जो है वो 18% की दर से। तो सबसे पहले जो लेजर हमारा बना है, पर्सनल लोन हमें यहाँ पर लेना है, यानी ये जैसे हमने पेमेंट में वाउचर एंट्री किया था, इसी प्रकार यहाँ पर रिसिप्ट का वाउचर जनरेट करना है। तो हम यहाँ पर वाउचर एंट्री में जाएंगे, और रिसिप्ट में क्रेडिट हो जाएगा हमारा पर्सनल लोन। पर्सनल लोन फ्रॉम SBI लगा दें, ऐसा आप बना सकते हैं। और जो पर्सनल लोन है वो लोन लाइबिलिटी के अंतर्गत जाएगा। सिक्योर लोन है तो सिक्योर लोन पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप लोन लाइबिलिटी लेंगे तो यहाँ पर सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन भी आएगा, और आप जब भी सिक्योर लोन सिलेक्ट करेंगे तब भी आप देखेंगे कि सिक्योर लोन किसके अंदर में आता है, लोन लाइबिलिटी के अंतर्गत आता है। तो या तो सिक्योर लोन सिलेक्ट कर लीजिए, या अभी फिलहाल हम सिलेक्ट कर लेते हैं लोन लाइबिलिटी, ठीक है। ये हम सिलेक्ट करेंगे, और इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेट करना है, तो एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे। और यहाँ पर यदि एडिट किया गया अमाउंट तो हम एडिट को यस करेंगे, और एडिट नहीं किया है तो इसको नो रहने देंगे। तो हम पीपीटी में देख लेते हैं कि हमारे इस पर लागू है क्या, नहीं है लागू, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है, और 365 डे ईयर का कैलकुलेशन यहाँ पर हमें करना है फर्स्टली। चलिए तो हम यहाँ पर 18% का रेशो देंगे, और 365 डेज ईयर का हम यहाँ पर देंगे, और 1 अप्रैल 2021 से हमें इसको कैलकुलेट करना, और टर्म ईयर हमारा 3 ईयर का है। तो हम यहाँ पर इसको छोड़ भी सकते हैं फिलहाल, यदि आप चाहें तो इसको यहाँ पर डिक्लेयर ना करें, और कब देखना है वो आप आगे देख पाएंगे। अमाउंट है हमारा 5 लाख रुपए, ये 5 लाख का हमने किया है, और हम बैंक अकाउंट में ही ले लेते हैं, SBI बैंक अकाउंट। 5 लाख से हमारा बैंक डेबिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमने कर दिया है 31 मार्च 2022 में। तो हम इस एंट्री को पुनः ओपन करेंगे, और यहाँ पर डेट चेंज कर लेंगे। डेट में हम 1/4/2021 सेलेक्ट करेंगे। डेट का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब कुछ डेट के ऊपर ही डिपेंड है। कंट्रोल से हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैलकुलेशन देखने के लिए DSI आप प्रेस करिए, और यहाँ पर अभी तक रिसीवेबल था, अब हम देखें इंटरेस्ट पेबल, और यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे। 1/4/2021 से 31/3/2024 2,70,000 रुपए यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन होकर के आ रहा है। हमारा पीपीटी क्या कहता है, कितना आना चाहिए वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें भी 2,70,000 रुपए है। तो आप इस प्रकार से आसानी से लोन लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करें कि आपको शायद समझ में आया होगा, और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो बखूबी आपको ये कंप्लीट रूप से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलिए अगला जो है वो आप यहाँ पर एक नया चीज है, वो है कि हमने इस लोन को हम क्रेडिट नोट में लेकर के क्लियर करेंगे। कितनी तारीख में, 31 मार्च 2024 में। तो यहाँ पर एक क्लास बनानी है इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है। चाहे तो आप जनरल एंट्री कर दीजिए, या चाहें तो आप एक क्लास जनरेट कर लीजिए। तो हम सबसे पहले पीरियड चेंज कर लेंगे, और Alt + F2 से 1/4/2023 से 31/3/2024 ये पीरियड हमने किया। और इसके बाद आपको जाना है अल्टर में, और यहाँ पर वाउचर टाइप में जाइए, और यहाँ पर क्रेडिट नोट के अंतर्गत यदि लोन दिया है उसका कैलकुलेशन यानी इंटरेस्ट आना है तो आप डेबिट नोट में जाएंगे, और दिया है तो क्रेडिट नोट में। क्रेडिट नोट में जाकर के यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, और यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे हम। क्लास है हमारा इंटरेस्ट पेएबल।
चाहे इंटरेस्ट कैलकुलेशन या इंटरेस्ट क्लास जैसा आप चाहें, पेएबल क्लास है तो पेएबल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा आप क्लास का नाम देना चाहे उस पर यहाँ पे यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसको यस कर देना और कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेना है, फिर कंट्रोल ए कर देना है। और अब यहाँ पर आप कर सकते हैं वाउचर एंट्री। वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर अल्ट प्लस F5 हम F6 प्रेस करेंगे और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट नोट में जाएंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे पर्सनल नोट फ्रॉम SBI। 1/80 बता रहा है क्योंकि 1 अप्रैल में है, तो यहाँ पर हम डेट चेंज कर लेंगे। यहाँ पर 31/3/2024 में हम इसका कैलकुलेशन किए। 270 हमारा आ गया अमाउंट और पर्सनल को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया है। और किसके अगेंस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल गलत बना दिया, ये इंटरेस्ट पेएबल का हमें बनाना पड़ेगा। अल्ट सी से इंटरेस्ट पेएबल और ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर क्रेडिट नोट में एक एंट्री हो गया है। और इसके बाद यदि आप यहाँ पर जाकर के देखेंगे DSI और इंटरेस्ट पेएबल F2 1/4/2023 से, या इसमें तो हमें 21 से ही देखना है तो हम देख सकते हैं 1/4/2021 से 31/3/2024 तक का, ये देखिए नील हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के नहीं आ रहा है। अब हम इसका वाउचर एंट्री यहाँ पर कर लेंगे। रिसिप्ट में एक एंट्री, सॉरी पेमेंट में एक एंट्री करेंगे क्योंकि पेमेंट अब देना है। और यहाँ पर हो जाएगा SBI FD, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा पर्सनल लोन फ्रॉम SBI। इसके पहले ये 7,70,000 हो गया है तो इसको आप एंटर कर दीजिए। टोटल अमाउंट आ गया है यहाँ पर 7.7 और क्रेडिट कर देंगे हम SBI बैंक अकाउंट। ये एंट्री पास हो गई हमारी। देखने के लिए हम बैलेंस शीट को देखेंगे और करंट एसेट 270 यहाँ पर बता रहा है, हालांकि ये तो क्रेडिट में है। करंट गलत बोल दिया हमने शायद, करंट लाइबिलिटी बता रहा है ना। तो ये हमारा लाइबिलिटीज है जो देना है, ब्याज है ये, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा हुआ है 270 का, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें देखने वाले हैं कि यदि हमने लोन लिया है या दिया है और उसका EMI है उस पर कैलकुलेशन। इसमें भी हम एक चीज और देख सकते हैं कि यदि हमने इंटरेस्ट से पैसा दिया है या FD बनवाया है और उस FD पर TDS कैलकुलेशन करके, तो ये 2-3 कंसेप्ट है जिस पर हम नेक्स्ट क्लासेस में देखने वाले हैं। लेकिन यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ऑल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना न भूलें।